हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फीचर्स जो अब तक हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं बाय क्रिएटिंग अ मिनी प्रोजेक्ट कॉल्ड टू डू ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी टू डू ऐप बनाने वाले हैं। इसको अभी हम रन करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि ऐसी टू डू एप्लीकेशन कैसे बन सकती है। ऑल्सो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट जो है वो टू डू ऐप बना के दिखा दूँ, मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ, बट इसको एक्सप्लेन करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमने जितनी चीज़ें अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं, समझी हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही वो चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने जो चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं वो क्यों पढ़ी हैं और आगे वो हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस प्लेलिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मिनी प्रोजेक्ट्स डाल सकूँ। तो इससे ये होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, और ये टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे हेलो जो है वो लिस्ट में ऐड हो गया। अब लेट्स सी कि मुझे वेलकम ऐसे नहीं लिखना था, मुझे ये कैपिटल में लिखना था पूरा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एडिट है और यहाँ पे है डिलीट। तो मैंने वेलकम पे आके एडिट किया और अब मैंने यहाँ पे आके लिख दिया वेलकम और मैंने ओके कर दिया। तो यू कैन सी कि मेरे पास ये एडिट हो गया। अगर हम बात करें डिलीट करने की, तो हम बीच से कोई सा भी डिलीट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग से कहीं से कोई सा भी जो है वो टू डू डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सी कि 2 है, मुझे इसको डिलीट करना है। मैंने जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया यू कैन सी कि वो डिलीट हो गया। मुझे हेलो डिलीट करना है, मैंने इस तरीके से डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे सारे डिलीट करने हैं तो मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया और मेरे पास जो है ये पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। सो ऐसी टू डू एप्लीकेशन जो है अब हमें बनानी है। तो अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई है सिंपल सी। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक किया है और इधर मैंने CSS को लिंक किया है। CSS की फ़ाइल में सिर्फ हमने जो है वो अपनी थीम का जो हमने थीम लेनी है वो यहाँ पे सेव की हुई है पहले से। इसके अलावा यहाँ पे अभी और कोई काम नहीं हुआ हुआ। ये क्या चीज़ है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी CSS की प्लेलिस्ट में कि हम कलर्स को कैसे सेव कर सकते हैं ताकि मुझे बार बार ये पूरा कलर ना टाइप करना पड़े। मैं डायरेक्ट जो है ये वर्ड टाइप करूँगी और मेरे पास वो कलर खुद ही आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है जिसमें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये 3 फाइल्स मैंने बना ली है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 आइकन्स सेव करके रखे हैं, एक डिलीट का और एक एडिट का। मैंने CSS की जिस वीडियो में ये वाली चीज़ बताई थी कि हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं CSS में, उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम आइकन्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, हम कहीं से भी आइकन्स उठा सकते हैं PNG फॉर्मेट में। अब हम एक काम ही करते हैं कि स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं और साथ साथ ब्राउज़र और कोड दोनों खोल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जो है वो अपना कोड ओपन कर लिया है और साथ साथ जो है हमने अपनी फाइल्स भी ओपन कर ली हैं ब्राउज़र पे। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी टू डू ऐप बनानी है। ऐसी टू डू ऐप बनाने के लिए हमारी जो एक्चुअल फाइल जो है वो ये है, अभी ये एम्प्टी है। अब मुझे ये बनाना है तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझ लेती हूँ। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि इसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे आके इसका भी कलर कर देती हूँ जल्दी से ब्लैक। मैंने लिखा बॉडी और मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यहाँ पे आएंगे और इसको चेक करेंगे। एक काम ही करते हैं कि हम इसको लाइव पे ओपन कर लेते हैं ताकि हाथ के हाथ जो है वो हमें चेंजेस होते हुए नज़र आ जाए। ओके, सो इसकी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया। अब वापस आते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये टू डू ऐप का जो ये पूरा एक कंटेनर है, एक डिव है, वो मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डिव। अब इसको कोई क्लास देनी है तो मैं इसको क्लास दे रही हूँ मेन, राइट। ये मेरा मेन डिव बन गया। जो ये मेरे पास जो बॉर्डर शो हो रहा है ये पूरा ये मेरा एक मेन डिव है, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको साथ साथ स्टाइलिंग भी दे देती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहें। मैंने कहा जो मेन है मेरे पास उसकी मुझे हाइट और विड्थ भी सेम रखनी है, बट अभी मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी है। तो हम यहाँ पे जो है वो अपने अंदाजे से लिखते हैं और अपने हिसाब से फिर उसको हम सेट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और मेरे पास जो वेरिएबल है थीम, मेरे पास जो वेरिएबल है थीम उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं हाइट और विड्थ सेट करूँगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले विड्थ लिख देती हूँ लेट्स से 400 पिक्सल और हाइट हम इसकी कर देते हैं 600 पिक्सल। ओके, सो हमने यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी है। अब एक चीज़ हमें ये करनी है कि मुझे सेंटर में चाहिए, मुझे ये कॉर्नर पे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगी मार्जिन और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 ऑटो।
तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया, बट मुझे ऊपर से भी अगर थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी अपनी चॉइस है कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस पे टॉप पे भी मार्जिन दे देती हूँ। आई थिंक इट्स इनफ। अगर मुझे इसकी विड्थ कम करनी हुई थोड़ी तो हम कर लेंगे। काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको 380 पिक्सल्स कर देती हूँ। ओके, सो ये मेरे पास जो है वो मेरा मेन डिव बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वी कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक डिव और है जो हेडिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे मेरी हेडिंग जो है वो इस डिव में आ रही है और इसका बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मेरे पास एक डिव और आएगा जिसमें मेरे पास ये इनपुट फील्ड और ये मेरे पास जो बटन है वो शो होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे पास जो नेक्स्ट डिव आएगा वो जो है वो मेरी लिस्ट को कंटेन करेगा। तो मुझे यहाँ पे 3 डिव चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा डिव डॉट और मैंने इसको क्लास दे दी div1 की, और इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। एक मेरे पास हो गया div2 और एक हो गया div3। div1 में हेडिंग होगी, div2 में इनपुट फील्ड और बटन होगा, और div3 में मेरे पास ये सारी लिस्ट का काम होगा, राइट। अब मुझे div1 में हेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ h1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया टू डू ऐप। टू डू ऐप की हेडिंग आ गई और कोई काम मुझे करना नहीं है। यहाँ पे div2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो क्लियर ऑल। और div3 में अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। वापस आएंगे, मेरे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें शो हो रही हैं। हेडिंग मेरे पास ब्लैक में शो हो रही है इसलिए वो दिख नहीं रही। तो अब हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। CSS की फाइल पे वापस आएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास जो div1 है उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास होगा जो हमारी थीम है। तो ये मेरे पास जो है वो बैकग्राउंड कलर शो हो गया। इसकी कोई हाइट सेट कर देते हैं। हाइट मैंने कर दी लेट्स से 100 पिक्सल्स। आई थिंक दैट्स इनफ। और इसी के साथ साथ जो है हम यहाँ पे H1 पे भी स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे। मैंने कहा H1 का जो कलर है वो वाइट कर देते हैं, और इस पर फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो है वो हम एंड में अप्लाई करके देख लेंगे। फिलहाल क्या करना है, ऊपर से जो स्पेसिंग आ रही है इस स्पेसिंग को मुझे करना है रिमूव। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा मार्जिन टॉप और मैंने इसको कर दिया 0 पिक्सल। अब मेरे पास जो है ये रिमूव हो गई है। टू डू ऐप जो है मेरे पास सेंटर में लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मैं सेंटर भी कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा टेक्स्ट अलाइन और इसको मैंने कर दिया सेंटर। ये मेरे पास सेंटर में हो गया। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ी स्पेसिंग चाहिए तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं उसको दे देती हूँ पैडिंग, और मैंने दे दी 20 पिक्सल। पहले जो है हम वो प्रॉपर एक लेआउट सा बना लेते हैं, उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम सेट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि अभी मुझे इस पर फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई करनी है, फिर फॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज करना है। तो फिर उसी हिसाब से जो है वो हम पैडिंग टॉप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है ये पहला जो मेरे पास डिव है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं div2 की। मुझे यहाँ पे जो है वो इनपुट फील्ड पे भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और मुझे इस बटन पे भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट फील्ड की। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कि मेरे पास जो div2 है उसके अंदर जो इनपुट है अब उस पर हमें जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे। मैंने इसकी विड्थ कर दी 90% ताकि जो है ये ज़्यादा स्पेस यहाँ पर ले ले। जैसे मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है स्पेस। एक काम ये करते हैं कि इसको सेंटर कर देते हैं ताकि मेरे पास जो है वो दोनों चीज़ें एक साथ सेंटर हो जाएं। नाउ दैट्स लुकिंग फाइन। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये इनपुट फील्ड सेंटर में है, बटन सेंटर में है, वही काम जो है मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है। वापस आएंगे अपनी CSS पे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ऊपर से स्पेसिंग देनी होगी क्योंकि बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो मैं div2 को स्पेसिंग दे देती हूँ। पहले मैंने लिखा मार्जिन टॉप और लेट्स से मैंने 30 पिक्सल दे के देख लिया तो मुझे ठीक लग रहा है 30 पिक्सल, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। वापस आएंगे अपनी इनपुट पे। अब इनपुट फील्ड का जो मुझे बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ब्लैक क्योंकि मेरे पास ब्लैक है। अब मुझे क्या करना है, एक काम कि मुझे सिर्फ इसमें बॉटम पे जो है वो बॉर्डर चाहिए और बाकी कुछ बॉर्डर नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसका बॉर्डर करूँगी नन, और अब मैं लिखूँगी कि बॉटम पे मुझे बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का, और जो भी हमारे पास जो थीम है हम उसी को यूज़ करेंगे बॉर्डर के लिए भी। अच्छा, अब इस पर क्लिक करने पे जो है मेरे पास इस तरीके की एक आउटलाइन सी शो हो रही है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ आउटलाइन और मैंने इसको कर दिया नन। अब मेरे पास क्लिक करने पे कोई भी आउटलाइन शो नहीं हो रही, लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ
तो वो मेरे पास जो है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि वो ब्लैक कलर में आ रहा है। तो मैंने कहा कि जो टेक्स्ट है उसका कलर भी हम चेंज करके वाइट कर देते हैं ताकि वो मेरे पास विजिबल हो जाए, और साथ साथ इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा 20 पिक्सल, तो आई थिंक दैट्स इनफ, 20 पिक्सल सही लग रहा है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, ये वाला काम तो मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर सही हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, सॉरी जैसे यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, मुझे इस पर प्लेस होल्डर लगाना होगा। वापस आएंगे और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगाएंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा प्लेस होल्डर, और मुझे यहाँ लिखना है टाइप योर टू डू एंड प्रेस एंटर। तो ये मेरे पास इस तरीके से इसका प्लेस होल्डर भी आ गया। फॉन्ट साइज़ जो है मैं 18 कर देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अब मुझे इस बटन पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ये बटन जो है मेरे पास, ये बहुत जो है मर्ज हो रहा है इस इनपुट फील्ड के साथ। तो सबसे पहले तो उसको कुछ स्पेसिंग देनी होगी। यहाँ पे आके मैंने लिखा कि div 2 में मेरे पास जो बटन है उस पर क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे मार्जिन टॉप देनी है उसको 40 पिक्सल्स। उसके बाद मैं इसकी कोई हाइट सेट कर देती हूँ। मैंने लिखा हाइट, और मैंने हाइट लेट से कर दिया 40 पिक्सल, और इसकी कोई विड्थ भी सेट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ इस पर हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में बस यहाँ पे ब्राउन का कोई शेड है, तो यहाँ पे हम आके लिख लेते हैं ब्राउन, और उसके बाद हम उस हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आके मैंने कलर पे कर्व ओपन किया, और यहाँ से हम ब्राउन का शेड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आई थिंक दैट्स फाइन। अब इस पर जो क्लियर ऑल लिखा हुआ आ रहा है वो विजिबल नहीं हो रहा, तो उसका कलर हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। अब इसका मुझे बॉर्डर रिमूव करना है। मैंने लिखा बॉर्डर नन, और इसी के साथ साथ मैंने बॉर्डर रेडियस भी सेट कर दिया। लेट से मैंने 20 पिक्सल कर दिया। मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसकी विड्थ मुझे आई थिंक थोड़ी सी कम करनी चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया 180 पिक्सल। तो अब ये मेरे पास सही शो हो रहा है, लेकिन वो बटन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको 50 पिक्सल इसकी हाइट कर देती हूँ। बट 50 पिक्सल अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको 45 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। 45 पिक्सल सेट हो गया, और इसका जो रेडियस है वो हम यहाँ पे कर देते हैं 22। इसी के साथ साथ इसकी जो मार्जिन टॉप है उसको भी कम कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिंग ना आए। आई थिंक दैट्स फाइन। अब मेरे पास इनपुट फील्ड भी बन गई, और मेरे पास जो है वो एक बटन भी आ गया। अच्छा, एक चीज़ और वी कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट फील्ड है ये इसके साथ स्पेसिंग आ रही है, और यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं आ रही है। प्लेस होल्डर भी बिल्कुल इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग, और मैंने कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी पैडिंग भी आ गई। बटन का जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा 20 पिक्सल्स, और मेरे पास क्लियर ऑल लिखा हुआ आ गया। मैं इसको 18 कर देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। राइट, तो ये मैंने छोटी छोटी स्टाइलिंग्स वगैरह अप्लाई कर दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ जो है, मैं यहाँ पे होवर कर रही हूँ तो मेरे पास जो है वो एक पॉइंटर शो हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा शो नहीं हो रहा, तो वो काम भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। कर्सर जो है वो हम अपना पॉइंटर सेट कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आऊँ तो वो पॉइंटर शो हो जाए। ओके फाइन। अब मुझे बात करनी है इस div की। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे div 3 में आएंगे, और div 3 में आने के बाद यहाँ पे बनाएंगे एक UL, क्योंकि मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, और उसके अंदर बना लेंगे एक LI, और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। राइट, हेलो लिखने के बाद अभी देखते हैं शो कैसे हो रहा है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है जो कि विजिबल नहीं है फ़िलहाल। एक काम ही करते हैं, क्योंकि मुझे ये भी सेंटर में चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ताकि मेरे पास ये लिस्ट जो है वो इस तरीके की शो हो सके जैसे यहाँ पे शो हो रही है। वैसे तो ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, स्टाइलिंग जो है वो मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँगी। सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में मूव करेंगे। लेट्स मैं इसको क्लास दे दी माई लिस्ट। वापस आएंगे हम CSS पे। अब मुझे इस पर जो है वो स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसको कलर देना है वाइट, ताकि मेरे पास इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा मेरे पास शो हो जाए। तो मेरा टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है। मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो यहाँ पे नन, ताकि मेरे पास ये जो बुलेट शो हो रहा है ये यहाँ से हट जाए। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक बॉर्डर, तो मैंने लिख दिया बॉर्डर बॉटम, और 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा मेरे पास, और हमने जो है वो सेम कलर यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरे पास बॉर्डर भी शो हो गया। इसकी विड्थ जो है वो मुझे पूरी 100% चाहिए, तो मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी 100%। और एक काम मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ से इसको
कॉपी पेस्ट कर दूँगी ताकि मेरे पास मल्टीपल शो हो जाएँ, तो फिर मैं उस पे ईज़िली जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर सकूँ। जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मार्जिन टॉप देने की भी ज़रूरत है ताकि ये मेरे पास स्पेसिंग प्रॉपर आ सके। एक काम मैं ये करती हूँ, पहले तो मैं यहाँ से सेंटर का टैग हटाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे आके लिखा मार्जिन टॉप और मैंने इसको दे दिया लेट्स से 15 पिक्सल्स। आई थिंक दैट्स इनफ। अगर मुझे इसको बाद में सेट करना हुआ तो फिर हम उसको सेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ एक काम हम और ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आके 2 आइकन्स भी हम ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कि 2 बटन चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमें उस पर ऑन क्लिक का भी काम परफॉर्म करवाना है और उस बटन के अंदर मुझे इमेज चाहिए। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे हम इमेज यूज़ करेंगे सबसे पहले एडिट की और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इमेज डिलीट की। इन इमेजेस को भी हम जल्दी से जो है वो स्टाइलिंग दे देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा क्लास और मैंने लिखा एडिट, BTN कर देते हैं। एडिट बटन हो गया मेरे पास और यहाँ पे हम क्लास दे देंगे डिलीट बटन की। इसको हम कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपनी CSS पे और यहाँ पे आके मैंने इसकी क्लास को किया पेस्ट। अब मुझे इस पर भी जो है वो स्टाइलिंग को करना पड़ेगा अप्लाई। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ब्लैक चाहिए। इसके बाद मुझे इस पर जैसे मेरे पास ये आउटलाइन, ये बॉर्डर शो हो रही है, ये मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैंने बॉर्डर कर दिया नन। और अब ये मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो मैंने कहा कि इसको फ्लोट राइट कर देते हैं। इसका मुझे अभी हाइट और विड्थ भी एडजस्ट करनी है, बट वो मुझे इमेज की एडजस्ट करनी है। और ये फ़िलहाल जो स्टाइलिंग है वो बटन पे अप्लाई हो रही है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉट एडिट बटन और अब मैं बात कर रही हूँ इमेज की। और इमेज की हाइट जो है वो हम कर देते हैं 20 पिक्सल और इसकी विड्थ भी हम कर देंगे 20 पिक्सल। तो ये मेरे पास, क्योंकि मुझे वैसे भी छोटा सा आइकन चाहिए, तो मेरे पास ये छोटा सा शो हो गया। मैं इसको कॉपी करूँगी और दोबारा से मैं करूँगी इसको पेस्ट और जहाँ जहाँ एडिट लिखा हुआ है उसको मैं कर दूँगी डिलीट, ताकि ये डिलीट पे भी ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास इशू ये आ रहा है कि मेरे पास कुछ इस तरीके से शो रहा है, तो ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं वापस आऊँगी अपनी लिस्ट पे और अब मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगी। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव, राइट। और रिलेटिव करने के बाद मैंने राइट कर दिया 30 पिक्सल। साथ साथ मैंने इसकी हाइट सेट कर दी 40 पिक्सल की। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से स्पेसिंग के साथ जो है वो अब शो हो गया। तो ये वाला इशू भी मेरे पास हो गया अब रिजॉल्व। अच्छा, एक काम और ये करते हैं कि इसकी लेफ़्ट से थोड़ी सी मार्जिन देते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉर्नर पे ना आए। तो मार्जिन लेट से हम कर देते हैं 10 पिक्सल। आई थिंक दैट्स इनफ। अच्छा, अब मुझे ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा टेक्स्ट अलाइन और मैंने इसको कर दिया सेंटर। अब मुझे क्या करना है, ये बटन मुझे सबके साथ चाहिए, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैंने 2 दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन बटन्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो उसके लिए वापस आएंगे एडिट बटन पे और यहाँ पे आके मैं लिखूँगी मार्जिन राइट और मैंने कर दिया 20 पिक्सल। सबसे पहले तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई मेरे पास और अब जो है यही काम जो है वो मुझे डिलीट बटन के साथ भी करना है। तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया मार्जिन राइट, तो फिर इन दोनों के बीच में भी स्पेसिंग आ गई। अब वापस आएंगे और देखेंगे तो आई थिंक कि अब जो है ये बेटर लग रहा है। एक और चीज़, div 3 को हम थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन दे देते हैं ताकि इसके साथ बहुत ज़्यादा मर्ज ना हो। div 3 हमने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आके मैंने लिखा div 3 सॉरी और मैंने यहाँ पे कर दिया मार्जिन टॉप और 20 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये 20 पिक्सल तो बहुत कम है, 40 कर देते हैं। आई थिंक 40 इनफ है। अच्छा, इतना काम तो हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे जो है जो इशू आ सकता है वो ये कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐड करूँ, सॉरी यहाँ से तो ऐड नहीं होंगी फ़िलहाल, यहीं से अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। अब जैसे ही यहाँ से ये ओवरफ्लो होगा तो देखते हैं कि मेरे पास क्या होगा। यू कैन सी कि जैसे ही ये ओवरफ्लो हुआ ये इस बॉक्स से बाहर आ गया, जबकि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाता है और ये ओवरफ्लो जो है ये बॉक्स से बाहर नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये इशू आ रहा है। इसका मतलब कि मुझे इसको भी सेट करना पड़ेगा। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक स्क्रॉल बार चाहिए होगा। तो स्क्रॉल बार के लिए मैं क्या करूँगी, स्क्रॉल बार के लिए हमारे पास जो है वो कोड होता है। मैंने यहाँ पे आके लिखा वेबकिट और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रॉल बार और इसकी विड्थ मैंने कर दी 10 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ जो है वो हम इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे।
तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया 2 बार, और अब जो है यहाँ पे वेबकिट स्क्रॉल बार, और अब मैंने यहाँ पे लिखा थंब, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी इसका बैकग्राउंड कलर, और मैंने कर दिया लेट्स से ग्रे। वो स्क्रॉल बार जो है मुझे यहाँ पे चाहिए, ये हमारे पास है div 3, तो div 3 पे आएंगे। सबसे पहले तो मुझे इसकी कोई हाइट सेट करनी पड़ेगी कि मुझे एक स्पेसिफिक हाइट बतानी है कि इतनी ही हाइट है div 3 की, ताकि उसको ये पता चले कि अगर इस हाइट से टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो ये मेरे पास ओवरफ्लो हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास div 3 की हाइट बढ़ती जा रही है, तो मुझे इसकी हाइट को रोकना होगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा हाइट, और हाइट सेट करने से पहले मैं एक काम ही करती हूँ कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा div जो है वो कहाँ तक शो हो रहा है। मैंने इसको कर दिया येलो, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये जो div है मेरा div 3 वो इस मेन div से बाहर जा रहा है। तो इसकी हाइट को अब हम सेट करेंगे, और मैंने यहाँ पे आके लिखा 200 पिक्सल। अभी हम ट्राई करके देख रहे हैं कि हमें कितनी हाइट देनी है। अब मुझे इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है और मुझे यहाँ तक लाना है इसकी हाइट को। तो एक काम ही करते हैं, 300 पिक्सल करके देखते हैं। आई थिंक 300 पिक्सल सही है, और नीचे हमें वैसे थोड़ा सा अगर स्पेस भी मिल जाए तो वो इनफ होगा। तो ये मेरे पास हो गई इसकी हाइट। अब हम उसको बताएंगे कि मेरे पास जो है वो ओवरफ्लो हो, तो मैंने उसको कर दिया ऑटो। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास अब जो है वो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गई है। हम यहाँ से येलो कलर हटा देते हैं ताकि मेरे पास जो है वो थोड़ा अच्छा सा शो हो जाए। तो यू कैन सी कि अब मेरे पास हम जितनी भी चीज़ें ऐड कर लें वो मेरे पास जो है वो स्क्रॉल बार के साथ जो है वो शो हो जाएंगी। तो ये ओवरफ्लो वाला मसला भी यहाँ पे हल हो गया। तो आई थिंक स्टाइलिंग के पर्सपेक्टिव से इतना इनफ है। रिजेंबल कर रही हैं दोनों ऐप्स आपस में, बस इसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह जो हैं वो थोड़े चेंज हैं, और आई थिंक कि फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से। अब जो है हमारा मेन फोकस है वो ये है कि इसमें फंक्शनैलिटी कैसे अप्लाई करनी है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो कब एंट्री मारने वाली है यहाँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी लिस्ट मैंने लिखी थी वो सब मैं यहाँ से कर दूँगी रिमूव, और एक जो मैंने यहाँ पे छोड़ी है उसको मैं कर दूँगी कमेंट। राइट, ये मेरे पास जो है वो सब रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा, यूज़र आएगा, यहाँ पे कुछ टाइप करेगा। यूज़र जो भी टाइप करेगा वो मुझे गेट करना होगा। यूज़र कहाँ पे टाइप कर रहा है, इनपुट फील्ड पे। इनपुट फील्ड कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले तो आईडी दी, और मैंने कहा कि भाई ये यूज़र का इनपुट है। इसको मैंने कॉपी किया अपनी जावा स्क्रिप्ट पे। इसको फ़िलहाल मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने आके लिखा जो यूज़र इनपुट देगा उसको हमें गेट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपल सा, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे आके कर दिया इसको गेट। एक काम मैं ये करूँगी कि मैं इसको कंसोल करके भी चेक करेंगे कि मेरे पास गेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे आके कंसोल ओपन करेंगे। मैंने कंसोल में आके देखा तो मेरे पास ये इनपुट फील्ड जो है वो गेट हो चुकी है। इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली होगी वो डॉट वैल्यू में आ रही होगी, क्योंकि इनपुट फील्ड है, तो मैंने डॉट वैल्यू करके ही डायरेक्ट इनपुट को कर लिया गेट। उसके बाद वो करेगा एंटर प्रेस, एंटर की प्रेस करेगा। अब वो एंटर की प्रेस करने वाला काम हमें करना पड़ेगा। मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं साथ साथ यहाँ पे कमेंट्स ऐड करती जाती हूँ, ताकि आपको इन केस फ्यूचर में जब कोड देखना हो तो कमेंट्स पढ़ते ही वो चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएँ। तो मैंने यहाँ पे कहा गेटिंग यूज़र इनपुट। इनपुट का काम तो हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रेस एंटर की। अब ये वाला काम मुझे कैसे करना होगा, मैंने कहा कि इनपुट जो फील्ड है, अच्छा एक चीज़ और, मुझे इनपुट फील्ड भी चाहिए और मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो मैं इसका नाम कर देती हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को हटा दिया। राइट, यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाऊँगी यूज़र इनपुट का, और यहाँ पे मैं कर दूँगी इनपुट डॉट वैल्यू। इससे ये होगा मेरे पास इनपुट फील्ड भी आ जाएगी और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। अब मुझे चाहिए इनपुट फील्ड। मैंने कहा इनपुट पे कोई भी इवेंट जो है वो कॉल होगा। इवेंट का नाम होगा मेरे पास की डाउन, कोई भी की प्रेस हो रही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉल करना है एक फंक्शन। राइट, फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा ई, और उसके बाद मैंने कहा कि इफ़ ई डॉट कोड, यूज़र जो भी की प्रेस करेगा वो की गेट होगी, और अगर उसका कोड जो है वो हमारे पास हुआ एंटर। राइट, तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लगाती हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लेट्स से के अलर्ट करना होगा एंटर प्रेस्ड। इतना काम मैंने कर लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो यहाँ पे आके मैंने कुछ भी लिखा, और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, यू कैन सी ये मेरे पास यहाँ पे अलर्ट हो गया। इसका मतलब ये काम बिल्कुल सही हो रहा है।
लेकिन मुझे एक्चुअल करना क्या था एंटर की पे, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँ और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे टू डू ऐड हो रहा था, मतलब ऐड आइटम का जो फंक्शन बनेगा वो यहाँ कॉल होगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा ऐड आइटम, राइट, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कॉल, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन में मुझे अपना काम करना है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट ऐड करनी है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा है कि हम एलिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट हुई भी नहीं मिलेगी, मुझे खुद क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए, तो वही काम जो है अब यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो एक एल आई क्रिएट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एल आई। मुझे एक एल आई को करना है क्रिएट। उसके बाद मुझे एल आई के अंदर का टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैंने लिखा वार, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एल आई टेक्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। और अब मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट कौन सा चाहिए, जो यूज़र ने इनपुट दिया है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करनी थी, मुझे इस यूएल के अंदर डालना था। कहाँ गया यूएल, ये रहा। इस यूएल के अंदर डालना था, इसको गेट करना पड़ेगा। आईडी दी और मैंने इसको लिख दिया टू डू लिस्ट। इसको आके यहाँ पे हम कर लेते हैं जल्दी से गेट। इसको मैं कर देती हूँ गेटिंग वैल्यूज़, कि हम वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, और यहीं पे मैं टू डू लिस्ट को भी गेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे भी मैंने टू डू लिस्ट लिख दिया। अच्छा, आई थिंक एल कैपिटल है तो मैं इसको कैपिटल एल कर देती हूँ। अब मैंने उस यूएल को यहाँ पे गेट कर लिया है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये मेरे पास क्या है, यूएल है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट टैग है, राइट, और ये उसकी वैल्यू है। कंसोल के भी नीड नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। एंटर की प्रेस करने पे ये वाला काम हो रहा है, और ये तो ऐड आइटम का फंक्शन वैसे ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई कमेंट ऐड नहीं कर रही फ़िलहाल। अब मुझे क्या करना है, एल आई जो है वो क्रिएट हो गया, उसका टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब एल आई के अंदर ये टेक्स्ट डालना है, तीसरा काम। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड, और मैंने यहाँ पे कर दिया एल आई टेक्स्ट। मेरे पास एक लिस्ट कंप्लीट बन गई, लेकिन ये लिस्ट मुझे कहाँ डालनी है, मुझे उस यूएल में डालनी है। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो टू डू लिस्ट है उसमें अपेंड कर देते हैं। क्या अपेंड करना है, हमारा एल आई अपेंड करना है। अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे आके लिखा हेलो, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास कोई भी काम परफॉर्म नहीं हुआ। अब कोई भी काम परफॉर्म क्यों नहीं हुआ, तो अब हम खोल लेते हैं कंसोल। कंसोल खोलने के बाद सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि मेरे पास फंक्शन रन भी हो रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रनिंग। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि मेरे पास ये फंक्शन भी रन हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे आके कुछ भी टाइप किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो फंक्शन तो रन हो रहा है प्रॉपर। एल आई क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और मैंने यहाँ पे आके लिखा एल आई। यहाँ पे आके फिर से मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, एल आई भी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे लिखूँ और अब मैं इसको आके चेक करूँ और मैं एंटर प्रेस करूँ, तो यू कैन सी कि एल आई तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसके बीच में कोई टेक्स्ट नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब इशू आ रहा है यहाँ पे। एक काम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट डॉट वैल्यू। मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज़र इनपुट को यूज़ नहीं करी, मैं इनपुट को ही डायरेक्ट यूज़ करके देख लेती हूँ कि मेरे पास क्या काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया, एंटर की प्रेस की, तो यू कैन सी कि अब मेरे पास ये टेक्स्ट शो हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन अभी भी विजिबल नहीं हो रहा। और विजिबल ना होने की वजह ये है कि उसका कलर वगैरह, ये स्टाइलिंग जो है वो अभी उस पर अप्लाई नहीं हुई है। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो सिलेक्ट करने पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से फिर रिमूव कर देती हूँ जब मुझे इसका कोई काम नहीं है। और अब हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी इस पर। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो एल आई है उस पर मैंने क्या अप्लाई किया था, वापस आते हैं। एल आई पे मैंने क्लास अप्लाई की थी माई लिस्ट, तो वही अप्लाई करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा एल आई डॉट सेट एट्रीब्यूट, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्लास का एट्रीब्यूट सेट करना है और क्लास का नाम होना चाहिए माई लिस्ट। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि पहले एल आई का पूरा काम हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो अपेंड हो जाए टू डू लिस्ट में। अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा हेलो, एंटर की प्रेस किया। यू कैन सी कि मेरे पास अब ये जो है वो प्रॉपर शो हो रहा है। हाँ, फिलहाल मेरे पास आइकन्स शो नहीं हो रहे क्योंकि वो मैंने अभी ऐड नहीं करवाए यहाँ पे, लेकिन मेरे पास जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो मेरे पास ये दोनों काम तो हो गए, एलिमेंट क्रिएट भी हो गया और उस पर जो है वो एट्रीब्यूट भी सेट हो गया। वापस आएंगे। अब मुझे क्या करना है, इतना काम मैंने कर लिया है। अब बचा ये वाला काम, मुझे 2 बटन्स भी ऐड करने हैं। बटन्स ऐड करने से पहले उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा क्रिएटिंग एडिट बटन।
बटन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले तो लिखा वार एडिट बटन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और एलिमेंट कौन से क्रिएट करना है, इस बार मुझे एक बटन क्रिएट करना है। भाई बटन तो हो गया क्रिएट, वापस आएंगे। अब क्या करना है, बटन क्रिएट हुआ, बटन की क्लास सेट कर दो एडिट बटन, ठीक है। तो मैंने कहा एडिट बटन की क्लास सेट कर देते हैं, सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, क्लास सेट करनी है, और क्लास है मेरे पास एडिट, और बटन हमने कैसे लिखा था, BTN स्मॉल में। तो मैंने यहाँ पे आकर लिख दिया एडिट बटन, इसकी क्लास भी सेट कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हो गया। अब इसके अंदर एक इमेज का टैग डालना है। तो इमेज का टैग डालना है बेसिकली इसके इनर HTML में, बटन के अंदर डालना है, इसका मतलब इसके इनर HTML में डालना है। तो मैंने कहा एक काम ये करते हैं कि एडिट बटन डॉट इनर HTML करते हैं, और उसके अंदर अब हम जो है वो टाइप करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा इमेज, राइट। और इमेज की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। मेरे पास SRC है और तो कुछ भी नहीं है, मुझे SRC ही देना है, कोई क्लास वगैरह तो देनी नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया और एज इट इज़ यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। मैंने कहा एडिट बटन के अंदर ये इमेज डाल देना। बटन क्रिएट हो गया, उसके अंदर इमेज भी आ गई, सारी चीज़ें हो गई। अब इस बटन को उठा के डालना है इस LI में। तो मैंने कहा कि एक काम ये करो कि LI डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो और उसके अंदर डाल दो एडिट बटन। अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा हेलो और एंटर की प्रेस की, तो यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो एडिट बटन शो हो गया, उस पर स्टाइलिंग वगैरह भी प्रॉपर अप्लाई हो गई। सेम यही काम करना है मुझे डिलीट बटन के लिए। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, जो भी मेरे पास एडिट लिखा हुआ है उसको मैं कर दूँगी डिलीट। आई थिंक कि डिलीट हमने पूरा ऐसे ही लिखा था, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे आके मैंने फिर से हेलो टाइप किया, एंटर की प्रेस की, तो यू कैन सी कि मेरे पास अब एडिट और डिलीट दोनों शो हो गए। अब मैं जितनी बार एंटर करूँगी मेरे पास उतनी बार जो है वो इस तरीके से शो होता रहेगा। सो इस तरीके से हमने जो है वो ऐड आइटम वाला काम तो पूरा कर लिया, आइटम्स ऐड हो रहे हैं प्रॉपर। अब हमें बात करनी है अपने दूसरे फंक्शंस की। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम आएँ और यहाँ पे अगर मैं आके खाली एंटर की प्रेस करती हूँ तो ये मुझे एक पॉपअप शो करता है कि आप पहले इसमें कुछ इनपुट करो, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट जो है वो एक ब्लैंक फील्ड जो है यहाँ पे एंटर कर दे रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा इफ़ इनपुट डॉट वैल्यू। अगर इनपुट की वैल्यू ब्लैंक है, राइट, तो क्या करना है, हमें अलर्ट करवाना है कि प्लीज़ एंटर एनी वैल्यू, या जो भी मैसेज आपने शो करवाना हो, एल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो सारा काम हमने किया है वो काम यहाँ पे परफॉर्म कर दो। कंसोल वाली चीज़ हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, कंसोल का हमें अब काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे खाली एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे पहले बोलेगा कि एंटर एनी वैल्यू, और फिर मैं वैल्यू एंटर करके काम करूँगी तो अब मेरे पास जो है वो ये एंटर कर देगा इसको। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की। मुझे यहाँ पे डिलीट करवाना है, तो मैंने कहा कि भाई एक डिलीट का फंक्शन बनेगा। मैंने कहा यहाँ पे डिलीट लिस्ट, और इसी के साथ साथ मैं और फंक्शंस भी बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आके लिखा डिलीट के साथ हम कर देते हैं डिलीट ऑल, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ऑल का जो फंक्शन है वो बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे आके लिखा एडिट लिस्ट, मैंने इसको कर दिया एडिट, सॉरी, ओके। तो ये मेरे पास 3 फंक्शंस हो गए। इसको मैं कर देती हूँ नीचे, और सबसे पहले हम डिलीट ऑल का ही फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो बहुत आसान सा है। इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो टू डू लिस्ट है पूरी की पूरी, ये सारी चीज़ें कहाँ शो हो रही हैं, ये इस यूएल में शो हो रही हैं, और यूएल का नाम है टू डू लिस्ट। तो मैंने कहा कि जो पूरी टू डू लिस्ट है क्यों ना हम उसी को एम्प्टी कर दें, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा टू डू लिस्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर HTML, और मैंने इसको कर दिया एम्प्टी। अब एक काम ही करते हैं कि इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके कुछ चीज़ें टाइप की, और जैसे ही मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया, ओके, क्लियर ऑल पे हमने ये फंक्शन कॉल नहीं करवाया है डिलीट ऑल का, तो ये जल्दी से जाके कॉल करवा लेते हैं। क्लियर ऑल पे आएंगे, मैंने यहाँ पे आके लिखा मैंने यहाँ पे आके लिखा ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कर दिया कॉल। फंक्शन था मेरे पास डिलीट ऑल का, यहाँ पे आके मैंने इसको किया पेस्ट और इसको कर दिया कॉल। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एंटर करते हैं, और जैसे ही क्लियर ऑल पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास ये पूरा का पूरा जो है वो रिमूव हो गया। ओके परफेक्ट, 2 फंक्शंस मेरे पास बन चुके हैं, एक ऐड आइटम का फंक्शन बन चुका है, एक डिलीट ऑल का फंक्शन हमारे पास बन चुका है। अब हम बात कर लेते हैं डिलीट लिस्ट की, मतलब कोई एक एलिमेंट, कोई एक लिस्ट डिलीट करनी है।
डिलीट लिस्ट का फंक्शन पहले तो ये देखना है कॉल कहाँ होगा, उस डिलीट के बटन पे कॉल होगा, जो बटन मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है इस बटन पे। ये बटन मैंने ऐड करवाया है यहाँ से, तो मैं इसकी क्लास के साथ साथ एक एट्रीब्यूट और ऐड करूँगी यहाँ पे, और वो होगा मेरे पास ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक पे आपने कॉल करना है डिलीट लिस्ट का फंक्शन, और वहाँ से कुछ पास करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस का मतलब जो भी चीज़ है ये वो पास हो जाएगी। ये क्या है, ये एक बटन है, तो वो बटन पास हो जाएगा, और यहाँ पे आके जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। उसके बाद मैंने कहा कि अब इसको डिलीट करना है। अगर मैं इस बटन को डिलीट करवाऊंगी तो सिर्फ ये हट जाएगा, मुझे ये पूरा का पूरा डिलीट करना है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये मेरे पास एक LI है, मैंने यहाँ पे एक LI बनाया है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी है, मुझे पूरा का पूरा LI डिलीट करना है। लेकिन LI है क्या, अगर हम वापस आएँ और उस कोड की बात करें जो हमने यहाँ पर लिखा था, ओके हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। हमने यहाँ पे HTML का जब कोड लिखा था तो हमने UL के अंदर एक LI बनाया था, LI के अंदर हमने जो है वो 2 बटन्स बनाए थे। तो बटन का जो पेरेंट नोड हुआ वो मेरे पास LI हुआ, मुझे पूरा का पूरा LI डिलीट करना है। इसका मतलब मुझे इस बटन का जो मैं गेट कर रही हूँ उसका पेरेंट नोड यहाँ से रिमूव करना है। तो मैंने कहा कि काम मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BTN, और मैंने कहा कि BTN का जो पेरेंट नोड होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट नोड, उसको कर दो रिमूव। तो मैंने यहाँ पे रिमूव का फंक्शन भी कॉल कर दिया। अब हम इसको आके चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा हेलो, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हमने टाइप कर दी, और अब लेट्स से कि मुझे इसको यहाँ से डिलीट करना है। जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया, यू कैन सी कि वो मेरे पास डिलीट हो गया, उसका पूरा का पूरा LI जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इस हेलो को और इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ऑल्सो एक चीज़ हमें और ऐड करनी थी इन बटन्स पे भी, और वो चीज़ ये थी कि हमारे पास इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर शो हो। तो मैंने यहाँ पे कर्सर पॉइंटर डाल दिया, और यहाँ पे भी कर्सर को मैंने पॉइंटर कर दिया, राइट। अच्छा, इसको अब हम यहाँ से हटाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मैंने डिलीट वाला काम भी कर लिया, इंडिविजुअली भी डिलीट कर लिया, डिलीट ऑल भी कर लिया। एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है, जब भी मैं इसको बार बार टेस्ट कर रही हूँ तो मैं कोई चीज़ एंटर करती हूँ, फिर मुझे इसको हटा के फिर कुछ और एंटर करना पड़ता है, फिर मुझे इसको रिमूव करना पड़ता है यहाँ से। तो क्यों ना मैं एंटर करूँ कोई चीज़ और ये खुद ही एम्प्टी हो जाए। तो जैसे ही एंटर करूँ कोई चीज़ ऐड करूँ, सो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, जब वो सारी वैल्यू वगैरह गेट करके अपना पूरा काम कर ले, मुझे पहले ही नहीं उसको एम्प्टी करना है वरना वो वैल्यू कैसे गेट करेगा, पूरा काम कर ले, उसके बाद क्या करो, इनपुट डॉट वैल्यू जो है उसको यार एम्प्टी कर दो, ताकि मुझे बार बार खुद ना करना पड़े ये काम। नाउ यू कैन सी हेलो लिखा, यू कैन सी कि मेरे पास ये एम्प्टी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा गुड, तो ये मेरे पास एम्प्टी हो गया। तो अब मेरे पास ये काम जो है वो थोड़ा प्रॉपर हो चुका है। इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास काम रह गया है एडिट का। एडिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे वो वैल्यू यूज़र से लेनी पड़ेगी जो एडिट में चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके एडिट करूँ तो वो मुझसे कोई वैल्यू पूछेगा ना पहले, उसके बाद वो उसको एडिट करेगा। मैंने एम्प्टी छोड़ दिया तो उसने एम्प्टी से एडिट कर दिया। एनीवेज यहाँ पे आके मैंने कहा कि एडिटेड वैल्यू कर देती हूँ मैं, या जो भी नाम आप देना चाहें, और मैंने कहा कि एक प्रॉम्प्ट चाहिए मुझे जिसमें वो बोले एंटर दी एडिटेड वैल्यू, ओके। और एडिट का भी हम फंक्शन कॉल करवा देते हैं। सेम यही काम मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करूँगी और डिलीट की जगह मैं एडिट लिख दूँगी, राइट। अब मैंने यहाँ पे आके कोई भी चीज़ टाइप की और मैंने जैसे ही एडिट पे क्लिक किया प्रॉम्प्ट शो हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करूँगी, वो जाके कहाँ पे सेव हो जाएगी, इस एडिटेड वैल्यू में। अब इस एडिटेड वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस करना है। ये वैल्यू क्या थी, लिस्ट का टेक्स्ट था। लिस्ट क्या है, पेरेंट नोड है, यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं। मैंने कहा पेरेंट बटन डॉट पेरेंट नोड, यहाँ तक तो हम वही काम करेंगे। उसका मुझे टेक्स्ट चाहिए, मतलब उसका यू कैन से के इनर HTML या फिर यू कैन से के उसकी नोड वैल्यू। लेकिन उससे पहले एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे कंसोल करके देखती हूँ। डायरेक्ट चेंज करने से हमारे पास एरर्स आ सकते हैं अगर हमने गलती कर दी, तो कंसोल करके देखते हैं। अगर मैं बटन डॉट पेरेंट नोड यहाँ पे लिखूँ, और अच्छा मुझे इस बटन को यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा, और ओके फाइन। यहाँ पे जल्दी से मैंने कंसोल ओपन किया और यहाँ पे जैसे ही मैंने कोई भी वैल्यू एंटर की और उसके बाद मैंने इसको किया एडिट में मैंने लिखा AA, मैंने ओके किया, तो मेरे पास पेरेंट नोड में ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। लिस्ट में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं लिखूँ डॉट इनर HTML,
तो उसमें बटन भी आ रहे हैं दोनों, वो सारे बटन्स को भी रिमूव कर देगा और जो भी मैं यहाँ लिखूँगी बस वो डाल देगा। मतलब ये टेक्स्ट और ये बटन सारी चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी। तो डॉट इनर HTML वाला काम तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि यार एक काम ये करते हैं कि सारे चिल्ड्रन को क्यों लेना है, हमें तो फर्स्ट चाइल्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चाइल्ड लिख लेते हैं भाई डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फर्स्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया चाइल्ड। अब मैं फिर से कुछ एंटर करूँगी और मैंने यहाँ पे आके इसके एडिट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा AA, ओके किया। तो यू कैन सी कि अब मेरे पास वो टेक्स्ट जो है वो आ चुका है फर्स्ट चाइल्ड वाला। वैल्यू शो नहीं हुई है, ये मेरे पास एक चाइल्ड की तरह आया है, ये वैल्यू की तरह नहीं आया है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके लिखूँ डॉट नोड वैल्यू, तो अब मेरे पास ये उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर से इसको एंटर करती हूँ, उसको यहाँ पे जल्दी से हम एडिट करते हैं, ओके करते हैं। अब मेरे पास जो है वो वैल्यू आई। यू कैन सी कि पहले मेरे पास डबल कोट्स में आ रहा था, अब मेरे पास एक वैल्यू उठ के आ गई है। नाउ वी कैन ईजिली चेंज द वैल्यू। तो मैंने कहा कि इसको कंसोल से हटाओ और ये जो चीज़ है उसको रिप्लेस कर दो हमारी एडिटेड वैल्यू से, और मैंने इसको कर दिया सेव। कंसोल को मैंने बंद किया। अब मैं यहाँ पे आगे लिखूँगी हेलो, और हेलो की स्पेलिंग मुझसे हो गई गलत। मैंने कहा भाई मुझे एडिट करना है और यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो, और मैंने ओके किया। तो यू कैन सी कि मेरे पास ये जो है वो सक्सेसफुली एडिट हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ जो है वो जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ चाहें एंटर कर सकते हैं। खाली कोई चीज़ एंटर करेंगे वो हमें जो है वो एक पॉपअप शो कर देगा। इसके अलावा जो है हम बीच से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ऊपर से हेलो को डिलीट कर दिया, यहाँ से F डिलीट कर दिया। इसके साथ साथ मैं इसको जो है वो चेंज भी कर सकती हूँ। यू कैन सी कि मेरे पास ये चेंज हो गया। तो और लास्ट जो है हम उसको पूरा का पूरा क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो एक कंप्लीट टू डू ऐप बन गई। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.